जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग HTML में जो है कि टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू मेक टेबल इन HTML5। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि HTML5 क्या है। तो HTML5 जो है कि HTML का ही लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। तो आइए हम लोग यहाँ पे अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है और कैसे उसको हम लोग बनाते हैं अपने HTML के अंदर। इन सभी को हमने अलग अलग वीडियोज में कवर किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं आज कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं HTML5 जो है HTML में कैसे हम लोग जो है कि टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहला आप लोग जो पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ कि सबसे पहला जो हमारा टैग होता है वो होता है क्या चीज़। अब देखिए HTML में हम लोग टेबल बेसिकली बनाते क्यों हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो जब भी हमें कोई भी डाटा को किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटली, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और यहाँ पे जो ऐसे वर्टिकली होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी डाटा को कॉलम और रो के फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमारा कॉलम होता है उसको हम कहीं ना कहीं जो होता है अल्फाबेटिक नंबर से डिनोट कर रहे होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो जब भी हमें डाटा को क्या करना होगा, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का डाटा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे स्टूडेंट्स का ही डाटा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मैंने लिखा। उसके बाद मुझे मान लीजिए कि रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, तो मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रो एंड कॉलम में हम डाटा को बना रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमें ये चीज़ बनाने के लिए हमें HTML में कहीं ना कहीं कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कोडिंग को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको यही रहने देते हैं, और इसी के बेस पे जो हम लोग कोडिंग करेंगे उसके बेस पे जो आउटपुट होगा वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो ऐसे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग HTML में जो है कि कोड लिखते हैं, और वो लिखते हैं HTML। ठीक है, HTML, और HTML को कहीं ना कहीं हम लोग इसको क्लोज कर रहे होते हैं, तो हम यहीं पे करते हैं अपने HTML का क्लोजिंग। यहाँ पे मैंने किया HTML को क्लोज। अब उसके बाद देखिए कि इसके बाद हमारा जो टाइटल आता है वो आता है हेड टैग। हेड टैग, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेड, और हेड टैग को हम लोग यहीं पे कहीं के क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं हेड टैग को। हेड टैग को मैंने किया क्लोज। अब यहाँ देखिए कि इन दोनों के बीच में हेड ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा एक टैग और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल टैग। यहाँ पे मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हो गया टाइटल टैग। अब इस टाइटल टैग के अंदर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसमें हम लोग अपने वेबसाइट का जो नेम होता है उसको लिख रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने वेबसाइट का नेम, और फिर टाइटल टैग को यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं क्लोज। टाइटल को मैंने किया क्लोज। अब यहाँ देखिए ये जो है आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही होता है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे। हेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है क्या चीज, टाइटल आपने लिखा, टाइटल आपका हो गया हेड टैग के अंदर। अब आ जाता है हमारा बॉडी टैग।
बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर जो भी हमें कंटेंट को लिखना होगा हम इसी बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होंगे। अब देखिए बेसिकली टेबल को बनाने के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं, जिस टैग को हम लोग बोलते हैं टेबल टैग। तो यहाँ पे मैंने बनाया टेबल टैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया टेबल का ओपनिंग टैग, और यहाँ पे मैंने टेबल जो है इसको किया क्लोज। तो ये हमारा टेबल जो था यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसमें टेबल ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेबल टैग, ठीक है। अब टेबल टैग ये हमारा ओपनिंग, ये क्लोजिंग, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए ये जैसे आप टेबल यहाँ पे किए, ये टेबल यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फॉर्म में आ गया। अब ये क्या होता है कि इसके सबसे ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, रो बना रहे होते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, रो को बनाना है, ठीक है। तो रो बनाने के लिए हम लोग एक टैग का यूज कर देंगे, जिस टैग का नाम है यहाँ पे TR, यानी कि टेबल रो। यहाँ पे आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा टेबल रो, टेबल रो, ठीक है। ये हमारा है TR यानी कि टेबल रो। अब टेबल रो के बाद क्या होगा, देखिए अब ये तो हमारा टेबल रो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टेबल रो यहाँ पे बन रहा है। अब टेबल रो बना, अब इस टेबल रो के अंदर ये जो आप लिखते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, या ये थोड़ा सा आप बोल्ड दिखा रहे हो, तो मीन्स थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट जो आप लिखते हो उससे ये बड़ा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक टैग लेते हैं जिसका क्या नेम है यहाँ पे TH टैग, यानी कि टेबल हेडिंग। टेबल का कोई ना कोई, ये आप जो टेबल बना रहे हो इसका हेडिंग आप बनाते हैं, तो यहाँ पे टेबल हेडिंग हम लोग बनाएंगे। तो टेबल हेडिंग हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसके बीच में देखिए ये स्टार्टिंग हुआ है तो ये क्लोजिंग भी होगा, तो ये क्लोजिंग हम लोग यहाँ कर लेते हैं, TR को हमने किया क्लोज। अब ये देखिए अब इसके अंदर हमको क्या बनाना है, तो यहाँ पे हमको बनाना है TH, यानी कि टेबल, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं टेबल हेडिंग। ये रहा हमारा कौन सा टैग, टेबल हेडिंग टैग, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये TH टैग रहा, TH टैग को क्या बोल रहे हैं, टेबल हेडिंग। ये हमारा टेबल टैग था, ठीक है, और ये हमारा TR यानी कि टेबल रो था। अब ये देखिए TH आपने बनाया, अब टेबल हेडिंग में आप बनाना क्या चाहते हो ये चीज आप लिखते हो, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, तो TH के अंदर हम बनाने वाले हैं सीरियल नंबर, तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। अब एज इट इज जैसा आप यहाँ पे लिखोगे आपको आउटपुट मिलेगा, तो आप जैसा यहाँ पे लिखोगे आउटपुट यहाँ पे आप पा जाओगे, और यहाँ पे TH को फिर कर दोगे क्लोज। अब जितना भी हम बनाए हैं, ये बनाए फिर ये, यानी कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट और यहाँ पे रोल नंबर, तो इन तीनों को कहीं ना कहीं हमें TH के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक और TH लेता हूँ और इस TH के अंदर लिखता हूँ स्टूडेंट, और फिर इस TH को मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश है ये। अब ये देखिए ये दो आउटपुट हमारा बन गया। फिर मुझे एक और हेडिंग बनाना है, तो एक और हेडिंग के लिए हम लोग फिर TH का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख रहे होंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर आप जैसा यहाँ पे लिखोगे वैसा आपके आउटपुट में आ जाएगा। और भी अगर मान लीजिए कि आपको और भी आगे अगर आपको बनाना है तो आप आगे सेम यही प्रोसेस का यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने किया क्लोज, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल में जो हेडिंग है वो तो हमारा फिर बन गया। अब टेबल में जब हेडिंग बन जाए तो अब हेडिंग बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी चीजें जो भी कंटेंट हमें फिल करना है वो हम यहाँ पे फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें रो का यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे रो का जरूरत पड़ेगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और टैग फिर से हम लोग लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक रो बन गया है। अब दूसरा रो बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tr का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग tr का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे फिर से एक और हमारा रो बनेगा, और इस tr का यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग। तो यहाँ पे किया मैंने tr का क्लोजिंग। अब इस tr यानी कि दूसरा यहाँ पे मुझे रो मिल गया। अब इस दूसरे रो में मान लीजिए सीरियल नंबर में मुझे क्या भरना है, तो इस सीरियल नंबर में मुझे जो भी भरना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे, अब इसमें डाटा हमको भरना है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे हमें डाटा भरना है, तो डाटा भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैग लेते हैं जिस टैग का नाम है td। इस टैग को हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। क्या बोलेंगे हम लोग, टेबल डाटा, टेबल डाटा बोलेंगे। अब ये देखिए टेबल डाटा मैंने किया ओपनिंग, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होंगे इसको टेबल डाटा को क्लोजिंग। तो इस टेबल डाटा को ओपनिंग और क्लोज। अब इस टेबल डाटा के अंदर भरना क्या है, तो सीरियल नंबर मान लीजिए कि 1 भरना है, तो हम करेंगे 1। इसके जगह पे 2 लिखना हो तो 2ABC जो भी लिखना हो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये रहा मेरा पहला। अब दूसरे में मुझे स्टूडेंट का नेम भरना है, तो फिर से यहाँ पे एक td लेंगे, और इस td के अंदर मान लीजिए कि मैंने लिखा राम, और इसको फिर से हम लोग td को कहीं ना कहीं कर रहे होंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में हमारा आ जाएगा राम। फिर मुझे मान लीजिए कि और डाटा इसके आगे बनाना है, तो और डाटा को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया tr, यहाँ पे पैर नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे td लेंगे, और इस td के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो भी इसका रोल नंबर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा 01, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 01 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपको डाटा यहाँ पे फिल करना होगा, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ आएगा 01। सेम ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए कि फिर से नया रो बनाना है, यानी कि एक और रो बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और tr यानी कि टेबल रो का यूज करना होगा, और यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, tr को क्लोज, और इस tr के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, td यानी कि टेबल डाटा को फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये टेबल डाटा आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम लोग ये जो है, कैसे सेल जो है यहाँ पे ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इस सेल को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे छोटा बड़ा करते हैं, इसमें कैसे कलरिंग करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।